मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम सब बड़ी खुशी और शादमानी के साथ साल के दौरान 13वें अतवार की पाक लतूरिया में शामिल हैं। आज की तलावतों का मौजू मसा करना, बुलाया जाना या पैरवी करना है। मसा करने से मुराद के पाक करना, मखसूस करना और किसी खास खिदमत के लिए या मिशन के लिए भेजा जाना है। हम देखते हैं कि खुदा शुरू ही से अपने बरगजीदा लोगों को चुनता आया है, मखसूस करता आया है और उनको एक खास मकसद के लिए भेजता रहा है। अजीज मोमिनीन, बुलाहट खुदावन की तरफ से एक अजीम तोहफा है। इसको समझना एक बहुत मुश्किल और कठिन मरहला है। इसमें खुदा और इंसान का अमल बहुत जरूरी शामिल है। हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को बुलाता है और इंसान उसकी आवाज को सुनता और उस पर लब्बैक कहता है और अपना सब कुछ छोड़कर वो खुदावंद के पीछे हो लेता है। आज की तलावतों की रोशनी में हम देखेंगे कि खुदा किस तरह अपने लोगों को बुलाता और उनको खिदमत के लिए भेजता है। आज की पहली तलावत पहला मलूक उसके 19वें बाब में से ली गई है, जहां पर हम अलीशा बिन शफ़ात की बुलाहट का जिक्र सुनते हैं। खुदा इलियास नबी को भेजता है ताकि वो अलीशा बिन शफ़ात को पैगंबर होने के लिए मखसूस करे, मसा करे और वो खुदावंद के इस पैगाम को सुनकर इलियास नबी पूरे जोश के साथ वो अलीशा बिन शफ़ात के पास पहुंचता है। लेकिन जब वो अलीशा बिन शफ़ात के पास पहुंचता है तो वहां पर हम देखते हैं कि अलीशा बिन शफ़ात अपने 12 जोड़े बैलों के साथ वो अपनी जमीन में हल चला रहा है। हम देखते हैं कि अलीशा बिन शफ़ात के पास 12 जोड़े बैलों का होना ये जाहिर करता है कि वो एक अमीर किसान था, एक अमीर शख्स था। लेकिन जब वो खुदावंद की आवाज को सुनता है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर वो खुदावंद के पीछे हो लेता है। अजीजों, यहाँ पर 12 का अदद कामलियत का अदद है। 12 का अदद एक मजहबी अदद है। पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में हम देखते हैं कि इस अदद को हम अक्सर औकात सुनते हैं, जैसा कि इस्राएल के 12 कबीले, वो औरत जो 12 साल से अदरारे खून के मर्ज में मुब्तला थी, खुदाम यसू मसीह उसको शिफा देते हैं। खुदाम यसू मसीह के 12 शागिर्द। इसलिए यहाँ पर पहली तलावत में 12 जोड़े बैलों का जो अदद है ये कामलियत का अदद है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इलियास नबी जब अपनी चादर अलीशा बिन शफ़ात के ऊपर डालता है तो ये अलामत है इख्तियार की, ये अलामत है मनसब की कि इलियास नबी अपना मनसब, अपना इख्तियार अलीशा बिन शफ़ात को देता है। और जैसे ही अलीशा बिन शफ़ात खुदावंद की बुलाहट को सुनता है तो वो सब कुछ अपना छोड़ देता है, तर्क कर देता है। और इस मुकाम पर हम देखते हैं कि वो एक जोड़ी बैलों को ज़बह करता है और उस हल को जो अपनी जमीन में चला रहा था उसको वो जला देता है। इस अमल में हम देखते हैं कि वो अपना सब कुछ छोड़ देता है। हल को जलाना एक शख्सी आज़ादी की अलामत है। खिदमत करने के लिए शख्सी आज़ादी का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम आज की दूसरी तलावत में देखेंगे। अजीज़ों, इस पहली तलावत में हम अलीशा बिन शफ़ात की शख्सी आज़ादी को, शख्सी बुलाहट को देखते हैं कि खुदा उसको चुनता है और उसको भेजता है। आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल के खत गलातियों की कलीसिया के नाम में से ली गई। इस तलावत में जिस बात पर जोर दिया गया है वो है शख्सी आज़ादी।
गलातियों की कलीसिया में बहुत से मसाइल थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते थे, उनमें बहुत सी बिदतें थीं और उनमें इत्तेफाक नहीं था। लेकिन खुदा का बंदा पौलुस उनको इस बात की दावत देता है कि खुदा तुम्हें बुलाता है और इस बुलाहट में मोहब्बत के साथ खुदावंद की बुलाहट का, खुदा के बुलावे का जवाब देना है। अजीज मोमिनीन, आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील से ली गई है और इसमें हम बुलाहट का जिक्र सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने पूरे इख्तियार के साथ यरूशलेम की तरफ रवां दवां हैं और यरूशलेम की तरफ सफर करना इस बात की अलामत है कि खुदावंद यीशु मसीह मौत और दुख सहने और जी उठने के अमल में से गुजरेगा। वो अपने शागिर्दों याकूब और यूहन्ना को भेजते हैं ताकि वो सामरियों के गांव की तरफ जाएं और तैयारी करें। लेकिन जब वो सामरियों के घर के गांव के पास पहुंचे तो वहां पर क्या होता है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ हैं। लोग खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को नहीं सुनना चाहते। तो याकूब और यूहन्ना ने क्या कहा कि ऐ खुदावंद, तू हुक्म दे कि आसमान से आग बरसे और ये सब भस्म हो जाएं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनको मोहब्बत का दर्स देते हैं कि अपने दुश्मनों को प्यार करो। अजीजों, इसके बाद हम देखते हैं कि आज की अंजील मुकद्दस में 3 अशखास की बुलाहट का जिक्र है। पहला शख्स खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहता है कि ऐ खुदावंद, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे आऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि लोमड़ियों के लिए मांदे और परिंदों के लिए घोंसले हैं, लेकिन इब्ने इंसान के पास इतनी जगह नहीं जहां वो अपना सर रख सके। अजीजों, ये बात सुनने के बाद वो शख्स खामोशी से रुखसत हो जाता है। दूसरा शख्स जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है, उसको खुदावंद यीशु मसीह बुलाते हैं कि मेरे पीछे हो ले। उसने क्या कहा कि ऐ खुदावंद, मुझे भेज ताकि मैं जाकर पहले अपने बाप को दफन कराऊं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। इस मुकाम पर खुदावंद यीशु मसीह उसको शख्सी तौर पर दावत देते हैं। अजीज मोमिनीन, तीसरा शख्स खुदावंद के पास आता है और वो कहता है कि ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये मौका दे, मुझे वक्त दे ताकि मैं अपने घर वालों को मिलकर आ सकूं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अजीजों, आज की अंजील मुकद्दस में इन 3 अशखास की बुलाहट का जिक्र हम पर यह बात अयां करता है कि खुदावंद यीशु मसीह तकाजा करते हैं कि जब उसका शागिर्द या जब वो किसी को बुलाता है तो वो मुकम्मल तौर पर खुदावंद को अपना आप पेश करें। अजीज भाइयों और बहनों, आज का खूबसूरत पाक कलाम मुझे और आपको दावत देता है कि हम जब खुदावंद की आवाज को सुने तो मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें। जिस तरह पाकमा कैथोलिक कलीसिया में बहुत से मुकद्दसीन ने खुदावंद की आवाज को सुना, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और वो अपने आप को खुदावंद की नजर कर देते हैं। खुदावंद के ताकिस्तान में वो खिदमत करते हैं। अजीज भाइयों और बहनों, मुकद्दस पोप जॉन पॉल II फरमाते हैं कि एक कैथोलिक खानदान डोमेस्टिक चर्च है। आज हमने भी अपने खानदानों में कहनाना बुलाहट के लिए, रहबाना बुलाहट के लिए अपने बेटों और बेटियों को तैयार करना है ताकि वो भी खुदावंद की आवाज को सुने। और आज के इस दौर में जहां पर अफरा तफरी का दौर है, जहां पर महंगाई का दौर है, जहां पर टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे बेटे बेटियां भी खुदावंद की आवाज को सुने और खुदावंद की आवाज पर लब्बैक कहें और वो भी काहिन, फादर्स, सिस्टर्स बनकर, मुनात बनकर वो खुदावंद के ताकिस्तान में खिदमत करें। खुदावंद हमें ये अपना फजल अता करे ताकि हम हमेशा जो भी बुलाहट खुदा हमें देता है, अता करता है, हम उसको वफादारी के साथ कबूल करें और खुदावंद के ताकिस्तान में हम खिदमत करते रहें।
مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔